नमस्कार साथियों, डी अल्फ़ाबेट से संबंधित परिभाषिक शब्दावली शुरू कर रहे हैं। 50 शब्द डी अल्फ़ाबेट से कर चुके हैं, आगे करेंगे। साथी शुरू करते हैं। हमारे पास पहला जो शब्द है वो है डिसाइड। क्या है? डिसाइड। डिसाइड को बोलेंगे निर्णय लेना। आगे है डिसाइडिंग फैक्टर, इसको बोलेंगे निर्णायक कारक। अगला है डिसीजन, इसको बोलेंगे निर्णय, फैसला या विनिश्चय। डिक्लेरेशन, घोषणा। ये आसान आ रहे हैं, अभी जानते होंगे आप लोग इनका अर्थ। आगे है डिक्लेयर। डिक्लेयर का अर्थ होता है घोषणा करना, घोषित करना। आगे डिक्लेयर्ड वैल्यू, घोषित मूल्य। डिकोड, कूट वाचन, कूट का अर्थ निकालना। ओके ओके साथियों। और डिकोड जो रीजनिंग वगैरह करते होंगे उनको पता होगा डिकोड का अर्थ। और गणित का यदि कोई एग्ज़ाम दिया हो, जैसे नेट का या कोई आर्य पब्लिक स्कूल का या DSSB का, उनको पता है। कूट का विपरीत है जी डिकोड। आगे डिकंट्रोल, विनियंत्रण, नियंत्रण हटाना। डेकोरम होता है मर्यादा, शिष्टता, शालीनता। मर्यादा बनाए रखना को डेकोरम बोलते हैं। ओके। हर संस्थान की होती है अपनी मर्यादा एक। डिक्रीज, इसको बोलेंगे कमी या घटती। ठीक है, बोलते हैं ना कि हाँ पोस्टें इंक्रीज़ करो, फिर उसका उल्टा आ जाता है जी डिक्रीज़। डिक्रीज यानी घटना, कमी होना, कमी करना, घटना आदि। डिक्री, डिक्री का अर्थ क्या होगा? तो डिक्री भी होता है, लेकिन हाँ आदेश इसका अर्थ होगा साथियों। ठीक है, आदेश। और आदेश देना मुख्य अर्थ क्या होगा साथियों? आदेश या आदेश होना, आदेश देना। आदेश जो है वो संज्ञा के रूप में लिया जाएगा, और आदेश देना वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में। आगे चलेंगे। डेडिकेट, इसका पता है आपको, समर्पित करना, डेडिकेशन, समर्पण। अच्छा, डिडक्टिबल, इसका होता है साथी कटौती योग्य। ठीक है, कटौती योग्य। तो डिडक्टिबल, आपके भी ATM से कभी पैसे कटते होंगे साल में, आई थिंक 200-300 रुपया काटता ही है ATM फीस जो होती है, जो पैसे निकालते हैं उसको डिडक्टिबल कह सकते हैं। आगे है डिडक्शन, कटौती की बोलते हैं साथियों इसको। कटौती कहीं भी हो सकती है कभी। अभी देखो ना कि जब कोरोना आया था जब शुरू में, तो बहुत सारे लोगों की है ना सैलरी कट कर आती रही, आधी मिलती रही प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट वाले तो कुछ नहीं हुआ उनको। चलो आगे है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, वेतन से कटौती है ना। आ गया भाई। डीड, इसका होता है कार्य, विलेख भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, विलेख का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी कार्य ही हम लेंगे। विधि भी कहते हैं, तरीका, अनुमान, सोच विचार करना भी साथी, और कल्पना करना भी होता है डीड का अर्थ। ओके। डीम्ड यूनिवर्सिटी, मानित विश्वविद्यालय। ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है मानित विश्वविद्यालय होता है साथी। ठीक है, आगे साथी डिफेस। डिफेस का अर्थ है विरूपित करना या विकृत करना, आप समझ सकते हैं डिफेस। आगे है डिफेल्केशन, इसको बोलते हैं गबन, पता है ना, गबन करना। ओके, आगे है डिफेमेशन, मानहानि। मानहानि जब किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई जाती है। ठीक है, किसी की प्रसिद्धि को बदनाम करने की कोशिश, उसके नाम को बदनाम करने की कोशिश, उसको बोलते हैं। आगे है डिफेमेटरी, इसको बोलते हैं मान हानिकारक। डिफ़ॉल्ट, इसका अर्थ होगा चूक, व्यतिक्रम, और डिफ़ॉल्ट भी कह देते हैं हिंदी में भी इसको, लेकिन बकाया भुगतान नहीं करना ये भी होता है साथियों। ठीक है, तो आगे है डिफ़ॉल्टर, इसको बोलते हैं चूक करने वाला जब बकायादार। ओके, डिफ़ॉल्टर। कई लोग जो लोन वगैरह नहीं दे पाते उनको बकायादार बोलते हैं, डिफ़ॉल्टर भी बोलते हैं। स्कूल में बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते उनको भी बोलते हैं। लेकिन हाँ, डिफ़ॉल्टर लोग वो भी, उनको भी कहा जाता है जो लोग थोड़े से सिंसियर नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते, शैतानियाँ करते रहते हैं, उनके लिए भी एक शब्द, चूक करते, गलतियाँ करते रहते हैं वो वाले। व्यतिक्रमी भी इसको कहा जाता है डिफ़ॉल्टर को। आगे साथ ही डिफेक्टिव। डिफेक्टिव होता है साथ ही दोषपूर्ण, सदोष भी कह सकते हैं, त्रुटिपूर्ण भी कह सकते हैं। डिफेंस, इसका होता है रक्षा, बचाव, प्रतिवाद करना। डिफेंडेंट, प्रतिवादी बोलेंगे, डिफेंडेंट। ठीक है, तो प्रतिवादी इसका ज़्यादा प्रसिद्ध है। डिफेंस का देखें साथियों, रक्षा, बचाव, प्रतिवाद करना। ओके, तो जहाँ भी देखें प्रतिवाद है, ठीक है, डिफेंस में, तो प्रतिवाद क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को खंडन करते हैं, किसी चीज़ का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, तो प्रतिवादी वो होता है। ठीक है, सामने वाला वाद कहलाएगा और आप प्रतिवादी कहलाएंगे, क्योंकि आप उनकी चीज़ का खंडन कर रहे हैं, आगे उनकी बात का खंडन करें। आगे डिफेंडेंट का अर्थ भी यही प्रतिवादी। ओके
समझ गए होंगे आप लोग। डिफर का अर्थ क्या होगा साथियों? स्थगित करना, अस्थगित करना, ये सब। आगे हैं डेफर्ड पेमेंट, इसको बोलेंगे हम विलंबित भुगतान, आस्थगित भुगतान। आगे है डिफाइनेंस, अवज्ञा। आगे है डेफिशिएंसी, इसको बोलेंगे कमी। अगला शब्द है हमारे पास डेफिसिट, तो इसको बोलते हैं साथियों घाटा, कमी। ठीक है, डेफिसिट बोलते हैं इसको। डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। डिफाइन, निश्चित करना, निर्धारित करना, परिभाषित करना भी होता है। डिफंक्ट, इसको बोलेंगे निष्क्रिय। ठीक है, डेफे इसका अर्थ होता है साथियों अवज्ञा करना, विरोध करना। डिग्रेड, इसको बोलेंगे ग्रेड घटाना, दर्जा घटाना, मर्यादा घटाना। डिग्रेड करना यानी समझ लीजिए कि कोई बच्चा अच्छे ग्रेड में पढ़ रहा है, अच्छी क्लास में है, किसी कारण उसको डिग्रेड कर देना। ओके, या फिर किसी को नौकरी उसके ओहदे से नीचे वाला ओहदा दे देना, डिग्रेड, इस तरह से आप समझ सकते हैं। डिग्रेडेशन, अपकर्ष, निम्नीकरण भी कहते हैं। पद घटाना, तो वही स्थिति ऊपर वाली, ग्रेड घटाना भी कह सकते हैं। डिग्री, इसको बोलेंगे हम उपाधि पत्र। ठीक है, डिग्री को क्या बोलेंगे? डिग्री भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन उपाधि पत्र इसको बहुत सामान्य में लिया जाएगा। डिग्री, इसको स्तर भी बोलते हैं, मात्रा भी बोलते हैं। कितना डिग्री तापमान है, सुना होगा, है ना। स्तर क्या है, कितनी मात्रा है, ये सब। अंश और अंशांक भी इसका अर्थ लिया जाएगा। अभी बहुत सारे अर्थ है साथ ही मैं मेन बता रहा हूँ मुख्य। डिले, डिले का अर्थ होगा विलंब, दूरी। ठीक है, विलंब करना, जो होना, विलंब होना, देर करना, जैसा आदि। आगे हमारे पास डिलेड टेंडर, इसको बोलेंगे हम विलंबित निविदा। टेंडर के बारे में बता चुका हूँ पहले भी, विलंबित निविदा। आगे डेलीगेट, डेलीगेट होता है साथी प्रतिनिधि। ठीक है, डेलीगेट होता है प्रतिनिधि मंडल भी कह सकते हैं, प्रतिनिधि मंडल। डेलीगेट सौंपना भी होता है, प्रतियोजित करना या दे देना, इस तरह से। डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल। ठीक है, तो आई थिंक मैंने ऊपर डेलीगेट का प्रतिनिधि मंडल बोल रहे हैं, लेकिन हाँ डेलीगेट एक जो है इसका अर्थ प्रतिनिधि ही होगा, लेकिन हाँ डेलीगेशन आएगा तो प्रतिनिधि मंडल। जब प्रत्यायोजन, ठीक है, इसका भी होगा। आगे साथियों डेलीगेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का प्रत्यायोजन। आगे डिलीट, इसको बोलेंगे हम हटाना या निकालना। आगे डिलेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे साथियों लोप, हटा दिया जाना जा। आगे है डेलिबरेटली, इसको बोलेंगे जानबूझकर। डेलिबरेशन, इसको बोलेंगे विचार विमर्श। डेलिमेशन, इसको बोलेंगे परिसीमन। ठीक है, अगला साथियों डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन होता है साथियों परिसीमन। और परिसीमन का अर्थ क्या होता है साथियों? इसका अर्थ होता है सीमा निर्धारित करना, कोई हद तय करना। ठीक है, डेलिमिटेशन। अगला शब्द है साथियों डेलिंक्वेंसी, इसको बोलेंगे अपराध या अपचार। डिलीवर, इसको बोलेंगे वितरित करना। ओके, सौंपना भी कहते हैं, हासिल करना भी होता है, लेकिन डिलीवर का आप वितरित करना ज़्यादा अर्थ याद रखिएगा। हाँ, डिलीवर का जैसे प्रसव में सहायता करना। ओके, आगे आगे है डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी वितरण, इसका अर्थ होगा सुपुर्दगी या परिधान। आगे प्रस्तुति, प्रदायगी, प्रसव, जन्म देना। अगला शब्द है साथियों डिमार्केशन, इसका बोलते हैं सीमांकन। ठीक है, सीमा अंकन, सीमा निर्धारित करना, ये भी। डिमेरिट्स, ये सुना होगा आप लोगों ने, दोष, अवगुण वगैरह। आगे डेमी ऑफिशियल लेटर, इसको बोलेंगे अर्धशासकीय पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट, लोकतांत्रिक। डिमोलिश, ध्वस्त करना। आगे साथियों डेमोलिशन, इसको बोलेंगे ढहाना। ठीक है, ढहाना कोई चीज़। आगे डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, निदर्शन या निरूपण। डिमोरलाइज, मनोबल गिराना। डिमोरलाइजेशन, मनोबल गिरना या मनोबल का ह्रास हो जाना, नैतिक पतन कहते हैं। डिमोट, इसको बोलेंगे पदावनत करना। आगे है डिमोशन, पदावनति। ठीक है, डिमोशन जैसे प्रमोशन का ये विपरीत है, अपोजिट है। आगे साथियों डेमरेज, इसको बोलेंगे विलंब शुल्क। ठीक है, देरी का शुल्क। आगे है डिनाइल, इसको बोलेंगे इनकार या नकार या प्रत्याख्यान भी बोलेंगे। आगे है डेनोमिनेशन, इसको बोलेंगे साथियों मूल्य वर्ग, अंकित मूल्य या अभिधान। आगे डिनाई, इनकार करना, नकारना या प्रत्याख्यान करना। आगे डिपार्ट, डिपार्ट होता है साथियों प्रस्थान करना।
ठीक है। रवाना होना, विचलित होना भी कहते हैं इसको, हालांकि द्विंगत होना भी है। डिपार्टमेंट इसको बोलेंगे विभाग, डिपार्टमेंटल विभागीय। आगे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी विभागीय जांच। डिपार्चर, डिपार्चर इसका साथी प्रस्थान, रवाना, विचलन। डिपेंडेंट आश्रित, निर्भर होना, ठीक है। आगे साथियों डिप्लॉय तैनात करना, है ना। कई बार मिलिट्री को तैनात किया जाता है जहाँ हिंसा हो जाती है किसी प्रकार से, डिप्लॉय करना, तैनात करना, परिनियोजित करना भी होता है। डिप्लॉयमेंट तैनाती, जो नाउन बन गया, जहाँ पर परिनियोजन भी कहते हैं। डेपोनेंट अभिसाक्षी, बयान देने वाला। डिपोर्ट, अच्छा डिपोर्ट बहुत है साथियों जो 2 नंबर में चले जाते हैं ना विदेशों में, जैसे कि कोई यूरोप की कंट्री में चला गया, अभी अरब की कंट्री में भी चला गया तो आपको डिपोर्ट कर दी जाएगा 2 नंबर में। पासपोर्ट है लेकिन वीज़ा नहीं है, ठीक है, ये वाला। जब पासपोर्ट नहीं ऐसे चले गए तो डिपोर्ट कर दिया जाता है उनको, वहीं वहीं भेज दिया जाता है, निर्वासित कर दिया, तब जहाँ से आए थे वहाँ जा भेज दिया जाता है। ओके, डिपोर्शन निर्वासन, देश निकाला भी कह सकते हैं, जब विवासन भी कह सकते हैं। आगे डिपोज अभिसाक्ष्य देना, गवाही देना, बयान देना, अबदस्त करना, पदच्युत करना भी कहते हैं। पदच्युत यानी पद से हटा देना, डिपोज कहते हैं। डिपॉजिट जमा, भंडार, निक्षेप, जमा करना इत्यादि। डिपोट का सुना होगा, डिपो या आगा, डिपो होता है ना कि वो कई लोगों ने लिखाया होता था, पहले दुकानों में लिखाया होता ना, जिन्होंने स्टेशनरी बुक डिपो, है ना, किताबों की दुकान है, डिपोट लिखाया होता था उन्होंने। आजकल डिपो उनको कहा जाता है जहाँ पर लोगों को अभी गेहूँ या और फसलें वगैरह मिलती हैं, डिपो। आगे है हमारे पास डिप्रिसिएशन, इसको बोलेंगे साथियों मूल्यह्रास, ठीक है। जब पतन हो जाता है, जो भी हमारे वैल्यूज़ होती हैं साथियों, ओके, जो हमारे सिद्धांत होते हैं उनका पतन हो जाना, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपक्षय भी बोलते हैं, अपक्षय, मूल्यह्रास, जब हमारी वैल्यूज़ खत्म हो जाती हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं उनका पतन होना, डिप्रिसिएशन। आगे साथियों डिप्रेस्ड क्लास, इसको बोलेंगे शोषित वर्ग, दलित वर्ग भी कहते हैं। आगे है डिप्राइव, वंचित करना, वंचित होना। डिप्यूट, इसको बोलेंगे प्रतिनियुक्ति पर भेजना या प्रतिनिधित्व करना या प्रतिनिधित्व के लिए भेजना। आगे है डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल आदि। डेपुटेशन इसको बोलेंगे डेपुटेशन अलाउंस को बोलेंगे प्रतिनियुक्ति भत्ता। डिप्टी इसको बोलेंगे उप। आगे साथियों हमारे पास है डेरेलिक्शन, डेरेलिक्शन इसका अर्थ होता है लापरवाही, अवहेलना, ठीक है। अगर सामान्य अर्थों में इसका अर्थ अन्य लें तो एक अन्य अर्थ भी साथियों कर्तव्य का त्याग करना। क्या है? कर्तव्य का त्याग। ओके साथियों, तो ये आप कंठस्थ करें, आगे चलेंगे। आगे है डी रिजर्वेशन, इसको बोलेंगे वी आरक्षण या आरक्षण हटाना। आगे है डेरोगेशन, इसका अर्थ होता है अवमानना, अनादर, अल्पीकरण आदि। डेरोगेटरी रिमार्क्स, इसको बोलेंगे अपमानजनक टिप्पणी, अनादर सूचक अभियुक्ति। आगे है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसका अर्थ होता है वर्णन या विवरण। अभी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के में भी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, बहुत सारे आपको लिंक मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, टेलीग्राम का भी, और मैंने प्लेलिस्ट भी वहाँ पर डाल दी, प्लेलिस्ट का लिंक भी रख दिया है। तो डिस्क्रिप्शन का अर्थ वर्णन, विवरण होता है। आगे डिजर्विंग, डिजर्विंग होता है सुपात्र, उचित, ठीक है। आप भी डिजर्विंग हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आप डिजर्विंग हैं, वीडियो देख रहे हैं मतलब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइन, डिज़ाइन का अर्थ होता है साथियों अविकल्प, डिज़ाइन, डिज़ाइन करना। आगे है डेजिग्नेट, इसको बोलेंगे साथियों मनोनीत, ठीक है। नमोदिष्ट भी बोलते हैं इसको, नामित करना, डेजिग्नेट, ओके, मनोनीत करना, अभिहित करना, नमोदिष्ट करना। आगे है डेजिग्नेशन, पदनाम, ओके। डिस्पैच, इसको बोलेंगे प्रेषण, रवानगी, प्रेषित करना, रवाना करना, भेजना आदि। पता होगा जब भी आप कोई माल खरीदते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य जो फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगवाते हैं, अमेज़ोन से, तो जब भी ऑर्डर करते हैं तो तुरंत बाद जो है डिस्पैच का भी एक मैसेज आया था कि हाँ आपने जो ऑर्डर किया वो उसको डिस्पैच कर दिया, भेज दिया वहाँ से, तो ये भी एक आता है। डिस्पाचर का आएगा साथ ही प्रेषक, डिस्पाचर भेजने वाला भी कहेंगे, ठीक है, और वही भेजता है मैसेज, डिस्पैचर जो भेजने वाला होता है, ओके। डिस्पैच रजिस्टर, इसको बोलते हैं प्रेषण रजिस्टर। आगे साथियों हमारे पास डेस्टिनेशन, इसको बोलेंगे गंतव्य स्थल, लक्ष्य। आगे है डेस्टिट्यूट, इसको बोलेंगे निराश्रित, बेसहारा। डिटेल, ब्यौरा, विवरण।
विवरण देना, काम पर भेजना आदि। डिटेल्ड, विस्तृत, ठीक है, ब्यौरेवार इस प्रकार से भी कह सकते हैं, विस्तृत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिटेल्ड स्टेटमेंट, विस्तृत विवरण। डिटेन करना तो इसका अर्थ होता है साथी हवालात में रखना। डिटेन कहते हैं ना कि हाँ पुलिस ने उसे इतने दिन डिटेन रखा, हवालात में रखा। रोकना, निरुद्ध करना भी कहते हैं इसका अर्थ। अगर है डिटेनी, बंदी, नज़रबंद, ठीक है, कईयों को नज़रबंद रखती है पुलिस, नज़रबंद कर देना, बंदी रखना है, ठीक है। जो आप पता है कश्मीर में कुछ लोग अलगावादी हैं, जो पाकिस्तान के साथ कश्मीर को जोड़ना चाहते हैं, उनको अलगावादी कहा जाता है, तो उनको कई बार नज़रबंद करती है सरकार। डिटेक्ट इसका अर्थ होता है साथी खोजना, ढूंढना। डिटेक्ट पता लगाना भी होता है। आगे है डिटेक्शन, इसका खोज होता है साथियों अर्थ। अगर वर्ब बना दी जाए इसको तो बनेगा पता लगाना। साथियों इम्पोर्टेंट ही कर रहे हैं, तो जो रहा डी वैल्यूएशन, इसको बोलेंगे हम अवमूल्यन। क्या बोलेंगे? अवमूल्यन। वाक्य के माध्यम से समझेंगे इसका अर्थ क्या है। डॉलर के मुकाबले में रुपए का थोड़ा अवमूल्यन हुआ है, यानी उसकी जो कीमत है और ज़्यादा घट गई, रुपया जो है गिर गया, अवमूल्यन हो गया उसका। आज की इस वीडियो में साथियों इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी और भी कुछ शब्द रहते हैं, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट ही करवाऊंगा। अभी डी अल्फ़ाबेट से संबंधित तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करवाए जाएँ, जो संभावना है जिनके आने की पेपर में। ओके साथियों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।